शिराज भाई क्या चाल है? वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। खुश हैं अब आप बहुत? मतलब चीज़ें करवाते हैं फिर बदलवा भी देते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे आपका। सही बड़े आदमी नहीं है आप। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती देश भी छोटा है, बातें भी छोटी हैं। सही है ना? ना देश बड़ा है ना बातें बड़ी हैं। बातें ही बड़ी हैं, बस देश तो बहुत ही छोटा है। खैर भाई, कॉमेडी है लिटरली। एक पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड जो है वो एवरी डे देयर इज अ न्यू एंटरटेनमेंट विद इट। नहीं तो हमने शो किए ना कितने वाले सर्कस के ऊपर, एंड द सर्कस गोज ऑन। वही उसी की कंटिन्यूएशन है ना ये। मतलब सीरीज ऑफ इवेंट्स चेक करें आप। आपने पीएसएल ख़त्म होता है जो है, क्या कहते हैं, और उसके बाद जो है वो उस्मान को बोलते हैं कि भाई तुम जो है वो यूएई को लेटर लिख दो, हम हमारी टीम में आ जाओ। आमिर को आप बोलते हो रिटायरमेंट वापस लेके आ जाओ। इमाद साहब कहते हो इमाद रिटायरमेंट वापस लेके आ जाओ। और सबको आप फिर काकुल भेज दो तो उठा के जो है कि भैया आर्मी ट्रेनिंग करेगी हमारे। अब तो खैर आर्मी तो हमारी हर चीज़ ही कर रही है, तो ट्रेनिंग भी आर्मी कर रही है। और फिर अचानक एक खबर आती है कि भैया वो शाहीन भाई को भी नहीं पता था, वो बाबर भाई कैप्टन बन गया। क्लासिक है ना। तो मतलब सारा काम शाहीन से करा के और बाबर को दे दिया, और फिर तो इनकी रिटायरमेंट वापस जा रही है। नहीं मतलब क्या ज़बरदस्त स्क्रिप्ट राइटिंग है ना यार। देखो इनकी फिल्में में क्यों नहीं लिखते ये लोग। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि शाहीन भाई उछल रहे थे कि पीएसएल में ही इमाद को मैसेज कर रहे हैं, आमिर से बात कर रहे हैं। इनको ये लग रहा था कि मैं कैप्टन रहूँगा। इतने भोले थे ये। कोई तो बता रहा होगा। एक ही बंदा है बताने वाला, जिन्होंने अभी ट्वीट भी किया था। गुस्से में आ गए वो। अभी उन्होंने ट्वीट किया था कि शाहीन को हटा दिया, मगर मेरे हिसाब से रिजवान को बनाना था। मतलब इसको कहते हैं कि आग में देना थोड़ी सी पेट्रोल और डाल दो उठा के। फटा करा दो। ना क्या आपको अभी वैसी गालियाँ पड़ रही हैं आपके पिछले बयान पे, और आप इस पे शुरू होगा? नहीं तो वो तो भाई सारी मेहनत ज़ाया हो गई ना, तो बयान तो आना था। उनकी मेहनत ज़ाया हो गई। उनकी जो प्लानिंग थी, उनको उनको पता है कि शाहीन की परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है कि पिछले कौन से चेयरमैन थे, क्या नाम था, जका साहब, और उनके साथ तो मिलके बनवाया गया था। और न्यूज़ एक और ये भी है कि अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज़ हो रही है, शाहीन खेल भी नहीं रहा उसमें। रेस्ट दिया जा रहा है, वो रेस्ट नहीं है। वो पता है आपको क्या है वो? क्या है? आप बताएं क्या है, मैं मैं बताता तो हूँ आपको। मुझे क्या पता क्या है, तुम्हें खबरें सारी। वो मैं रेस्ट तो नहीं है। खबरें सुनने आया हूँ। वो इसलिए उनको बिठाया हुआ है कि कहीं गलती से भी पिट गए तो लोग बोलेंगे इनको क्यों लेके जा रहे हो। ये है वो। तो कोई भी पिट सकता है। शाहीन भाई पिटते हुए आ रहे हैं कब से? T20 वर्ल्ड कप से। अब अगला T20 वर्ल्ड कप आ गया है। शाहीन भाई अभी से नहीं पिट रहे हैं। शाहीन भाई बस खेले चले आ रहे हैं, पुरानी परफॉर्मेंसेस के सहारे चलते चले आ रहे हैं। अबे रेस्ट दे रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप में फुल फोर्स से आएगा बंदा हमारा। भाई रेस्ट आपके भी उनको मिला हुआ था क्या, किसको? हारिस रऊफ को। इंजर्ड है भाई वो, क्या रेस्ट क्या। वो इंजर्ड नहीं, वो रेस्ट है। आप क्या समझ रहे हो यार? अभी इतने क्या नन्हे हो, अभी बहुत नन्हे हो यार, बहुत नन्हे हो भाई। तस्वीर देखी थी तुमने, पहन के बैठा हुआ बंदा। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई पाकिस्तान टीम में अगर आपने परफॉर्मेंस ज़रा से ख़राब हुई ना, ठक करके जो है वो इंजर्ड का कहीं से भी गिर जाओ बस, मतलब इंजर्ड हो गया मैं। फ़खर भाई तो खेलते रहते हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं। फ़खर इज़ अ टैलेंटेड बंदा है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। पर जितनी परफॉर्मेंसेस और जितने, अब आप देखें टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा। उस्मान बेचारे ने, उसामा ने, सॉरी उस्मान यार, उस्मान खान ने यूएई को लेटर लिख दिया। और आज की न्यूज़ आई है कि यूएई माइट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, ही माइट गेट डिपोर्टेड नाउ। देयर इज अ न्यूज़ आउट देयर राइट नाउ। रिपोर्टेड क्या होता है ही पाकिस्तान भाई अकामा होता है ना यार, वो ख़त्म हो जाएगा नहीं। वो तो ही वाज वर्किंग फॉर यूएई क्रिकेट टीम, राइट? गलत डिसीजन लिया। मेरे हिसाब से बहुत गलत डिसीजन है। बिकॉज पाकिस्तान के ना क्रिकेट का पता है, ना कैप्टन का पता है, ना चेयरमैन का पता है। अब वो नया चेयरमैन आएगा, उस्मान भाई बाहर हो जाएंगे, उस्मान भाई को 1-2 मैच खिला के साइडलाइन कर देंगे बेचारे की। जितनी उसने प्रिपरेशन करी थी यहाँ से, तुम आईपीएल, दुनिया तुमसे कह रही थी कि तुम्हें अभी आईपीएल भी बुलाएगी, तुम्हें अभी बिग बैश भी बुला लेगी, तुम्हें साउथ अफ्रीकन और बाकी की लीग से किसकी बुलाएगी। बातों में आ गया? शाहीन भाई या चेयरमैन। अगर शाहीन भाई ने एज कैप्टन कहा होगा मैं तुझे खिलाऊंगा, और खुद कैप्टन चला गया। जब तक मुझे समझ नहीं आ रहा काकुल में हो क्या रहा होगा। सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे होगे। काकुल में सबकी दोस्ती कराई जा रही होगी, तुम उससे बात करो, उससे बात या करो। और बेचारा, आई जस्ट होप कि ही डजंट गो थ्रू दैट यार। लाइक लिटरली बंदे की नहीं तो डिसीजन तो खुद ने दिया है, आप किसको ब्लेम करोगे? अभी वही वाली बात कि डिसीजन तो आपका अपना है।
भाई डिसीजन आपका अपना आपको नहीं पता पीसीबी में क्या क्या होता है। मतलब अब इतने साल से वो क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में तो उसको तो कोई चांस ही नहीं मिला। ख्वार होके आप दुबई गए और आपने फिर उन्हीं लोगों को बिलीव कर लिया वापस। गलती किसकी हुई? और जबकि उसको सब ने कहा था कि काफ़ी सीनियर्स क्रिकेटर्स ने ऑनलाइन अपने वीडियोस में कहा था कि लेकिन अगर आप देखें ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है। उस्मान खान आए और साइम के साथ ओपन करे। ऐसा होगा यार? फिर आप नन्नों वाली बातें करते हो ना ये। मतलब मुझे वहाँ पे हंसी आती है कि आपको क्या लगता है रिजवान भाई जो है बोलेंगे टाटा? नहीं तो मैंने क्या बोला ऑन पेपर? रिजवान भाई अभी तो बाबर को ये है कि कैप्टन मैं हूँ, तो क्या मैं साइम के साथ ओपन करूँ? बिकॉज जल्दी में तो मैं ओपन कर रहा था। मुझे कह रहा हूँ मैं तो आप अभी आप देखिए साइम तो ओपनर पक्का है, साइम को नहीं हटा सकेंगे तो बिकॉज साइम ने अभी ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है कि अगर साइम को इन्होंने बिठा दिया ना बेंच में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पीसीबी कुछ भी कर सकता है, पीसीबी कर सकता है, पर लोग बाहर बैठे हैं, इनको गालियाँ पड़ेंगी सही की। अब क्वेश्चन ये है कि बाबर ओपन करते हैं या रिजवान? रिजवान तो ओपनर है ही नहीं, दुनिया मानते हो। रिजवान को खुद भी पता है बात। वो जो इन्होंने चेक फेंका था ना फाइनल में यूँ करके, वो समझ गए थे कि मेरा मसला हो जाएगा, मैच हार गया, अब मेरी कहानी हो जाएगी। तो लोग तो कह रहे, रमीज भाई ने सवाल कर लिया था, लोग तो आप नीचे आना पसंद करेंगे? रमीज भाई पहली सेटिंग कर देते। तो जवाब में क्या कहा था उन्होंने? यही तुम पता है तुम्हें क्या कहा था उन्होंने? तो कहने का मतलब ये सर जी के रिजवान की टीम में जगह ही नहीं बन रही है क्योंकि उस्मान कीपरिंग भी करता है। मैंने अभी तुमसे क्या कहा? पेपर पे तो बहुत अच्छा आइडिया है। उस्मान आए ऊपर, साइम आए, बाबर आए नीचे, चौथा कौन हो गया? फ़खर। शादाब हो गया। फ़खर कहाँ? फ़खर की जगह खत्म भाई, जगह नहीं बनती। फ़खर आएगा, फ़खर की जगह ही नहीं बनती भाई, फ़खर आएगा सर, जगह नहीं बनती। मैं बता रहा हूँ आपको, फ़खर आएगा। आने की बात नहीं कर रहा मैं, जगह नहीं बनती। फ़खर, फिर फ़खर के बाद आएंगे आपके चाचू के बाद आएंगे शादाब, उसके बाद आप आ सकते हैं। चाचू को क्या चौथे नंबर पे खिला रहे हो? नहीं, 5वें नंबर पे चाचू हैं, छठे पे इमाद, 7वें पे फ़खर। चौथे नंबर पर प्लेयर नहीं है भाई मेरे, कहाँ चौथे नंबर पे लेके आ रहे हो? ही इज़ एन ओपनर, बस दैट्स इट। ओपनर नहीं आ रहा तो वो नहीं आएगा टीम में, वैसे तो उसको ओपन खिलाओ। फिर पिछले 3-4 साल से तो वन डाउन खेल रहा है वो। उसको ओपन खिलाएंगे आप तो फिर उस्मान को नीचे लेके आओ चौथे नंबर पे। उस्मान तो है, मगर उस्मान एज अ ओपनर तो सेंचुरीज मारी है उसने। बाबर भाई ओपन करेंगे साइम के साथ, हाँ, और वो राना बॉल खेल के मैच हरवा के वापस आ जाएंगे। बाकी सब नीचे आ जाओ। बस वही ना, मैंने कहा ना कि शाहीन ने पिछले 1-2 महीनों में, 3-4 तो नहीं, खैर 1-2 महीनों में जो चेंजेस करी, पॉजिटिव चेंजेस थी। मोहसिन नकवी ने पॉजिटिव चेंजेस करी, बट अचानक जो इन्होंने पिछले हफ्ते डिसीजन लिया ना बाबर को वापस बनाने का, मतलब लाइक व्हाट्स द पॉइंट? द ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर प्लेयर, 4 साल से वो कैप्टनसी में ज़ीरो रहा है यार, एक सीरीज़ नहीं जीती उस बंदे ने। अभी जो ये बेकार की न्यूजीलैंड से मैचेस होने वाले हैं जिसमें उनकी आधी से ज़्यादा टीम तो न्यूजीलैंड ए टीम है, उसको ये हाफ सेंचुरीज और हो सकता है सेंचुरीज भी मार दें। के सारे अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में। एग्जैक्टली, अब ये उनके साथ सी टीम आएगी, उनकी सी टीम आएगी, उसमें ये सेंचुरीज हाफ सेंचुरीज मारेंगे, फिर होगा बाबर फॉर्म में आ गया, बाबर फॉर्म में आ गया, वो आ रहा है, फिन एलन आ रहा है, हल्का मत लो तुम। टर्मिनेटर। उसके बाद जो है वो यहाँ से जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, वर्ल्ड कप में बाबर फेल हो जाएंगे, बोलेंगे यार बैट पैच आ गया। तो फिर क्या करोगे? फिर वापस शाहीन के पास जाओगे? भाई शाहीन कैप्टन नहीं है आपके, शाहीन से तो मैं कह रहा हूँ मतलब प्लान क्या है? प्लान ही तो नहीं है। वापस चलो, तुम बहुत आगे चले गए, पीछे आओ। ठीक है, पहले तो हम लोग मजाक, जब लास्ट शो किया था हमने मजाक में बोल रहे थे मैडी को लिया आओ, इसको लिया आओ, उसको लिया आओ, जो गलतियाँ हुई हैं उनकी बातें कर रहे थे। मैडी वापस आ गया। आमिर साहब वापस आ गए। अब आमिर साहब मतलब 4 साल उसके ज़ाया किए, नो डाउट, ठीक है, लेकिन अब आई थिंक इट वॉज टाइम कि अब वापसी नहीं बनती थी इस वक्त। आमिर की नहीं बनती थी, मैडी की भी नहीं बनती थी। मैडी चलो आ भी गया, लेकिन नवाज बेकार थे बिल्कुल ही। ठीक है, लेकिन आमिर का मतलब भाई, आमिर का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे खेलना और पीएसएल पे अलग चीज़ है। 4 साल से आपने नहीं खेला है ना, उसका भी पेस है वो वाला। तो ठीक है, ही कैन स्ट्रगल, मतलब आई होप ही डज गुड, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल होगा उसका पीरियड। ठीक है, मैडी को वापस लेके आ गए। अब मैडी और आमिर कौन है जो बाबर की कैप्टनसी को मुसलसल क्रिटिसाइज करते रहे, शोज़ में ऑन लाइव टीवी पे करते रहे, ठीक है। अब उनको लेके आया हम अंदर और हमने बाबर को कैप्टन बना दिया। बहुत मज़ा आने वाला है। वही तो कह रहा हूँ, ये दोनों बाहर बैठे होंगे, बोलेंगे बेटा अब तुम ना टीवी पे बैठोगे ना तुम घर बैठोगे, तुम यहाँ बेंच पे बैठोगे। अब बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आएगा, हमारी तो बहुत तफरी चलेगी यार। और बाबर क्या बोलेगा मैडी को? मैडी भाई प्लीज़,
आई होप पैच अप हो जाए यार, मतलब like, it's दोस्ती good तो for- हो गई होगी अब गुड फॉर पाकिस्तान काकुल क्रिकेट में यार। तो काकुल में दोस्ती करा दी होगी काकल में तो हो गई होगी, निहारी पाई के साथ जो है ना, वो लगा यार चलो हाँ यार मसला नहीं है, हाथ हल्का लग हाँ दल का रख। देखें सर क्या होता है, मतलब लाइक अभी मैं आज ही की एक तो पाकिस्तान इंडिया की टिकट नहीं मिल रहा है, आपको ही पता वाली बात, मैच के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। आज मैं गया वेबसाइट पे देखने के लिए, मैंने कहा यार चलो देखता हूँ शायद टिकट मिल जाए, कुछ हो जाए, क्या सीन है। अब उन्होंने एक नई स्कीम निकाली हुई है, आप जो है वो VIP टिकट्स की उन्होंने 3 पैकेज निकाले हुए, और उसमें फूड एंड बेवरेजेस एंड थिंग्स लाइक दैट आर इंक्लूडेड। न्यूयॉर्क की बात हो रही है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की। अगर आपने वो टिकट ख़रीदना है तो आपने वही एक और टिकट ख़रीदना होगा किसी और मैच का, विच इज़ श्रीलंका साउथ अफ्रीका, USA वर्सेस आयरलैंड, मतलब बेकार जो, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपने 2 लेने होंगे, एंड ईच टिकट इज़ अराउंड $1,500 to $3,000। तो तुम्हारे जैसे तो अमीर लोग ले बेसिकली सकते कहने हैं का भाई। मतलब ये कि आपने 2 टिकट खरीदने 6,000 का, जस्ट टू वॉच इंडिया पाकिस्तान का मैच फ्रॉम बॉक्स और वट एवर, बट दैट बॉक्स, वो भी ऐसे बॉक्स हैं जिसमें आपको डायरेक्ट व्यू नहीं है, यू हैव टू मूव अराउंड और समथिंग, सीटें वीटें नहीं है, आप खा रहे हो और बस देख रहे हो खड़े होके, या कहीं और से देख रहे हो। कहने का मतलब ये कि स्टेडियम पाकिस्तान इंडिया का जो बन रहा है अभी, आज मैंने उसकी तस्वीरें वगैरह देखी, नोवेयर नियर रेडी अभी तक। शेल जो है ना वो स्टेडियम की सराउंडिंग्स और सीटिंग्स हैं, आई डोंट नो हाउ इट्स गोना हैपन। तो US में तो एक ही मैच सोल्ड आउट होगा, पाकिस्तान इंडिया वाला। नहीं सर, पाकिस्तान का सिर्फ एक मैच बचा है जिसकी टिकट्स अवेलेबल है, बाकी सब सोल्ड आउट है। सब सोल्ड आउट। पाकिस्तान और कनाडा का मैच बचा हुआ है, बाकी सारे सोल्ड आउट है। चलो, मेन मैच तो पाकिस्तान इंडिया का ही है, बस हम लोगों के लिए एटलीस्ट। हम लोगों के लिए एटलीस्ट। तो 30,000 की कैपेसिटी में कहाँ वो, तुम तो खरीद सकते हो, तो अमीर आदमी हो, खरीदो, $6,000 दो। सर बाबर को देखने जाने के लिए ना, खैर छोड़े, कहाँ से कहाँ क्या बात करें। तो मैं कहने का मकसद ये था, मैं जो पॉइंट पे आना चाह रहा था नहीं रह गया, कि हम लोग हमेशा से बात कर रहे हैं क्राइटेरिया की। मैडी को आप लेके आ गए, सही है, लेके आ गए भाई, लेकिन किस क्राइटेरिया पे लेके आए हो? जो बंदा सालों साल डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको आपने नहीं पूछा, और आपने एक टूर्नामेंट में मैडी को वापस लेके आ गया। अगेन मैडी, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दें, मैडी की रिटायरमेंट, आमिर की रिटायरमेंट और उस्मान की नोटिफिकेशन। मैडी ने तो खेला है लास्ट ईयर T20, सुने जाए ना, मैडी ने रिटायरमेंट दे दी थी, लेकिन उससे पहले खेला है। सुने सही, मैडी की रिटायरमेंट, आमिर की रिटायरमेंट, उस्मान की नोटिफिकेशन, इन तीनों ने ये एक्शन लिया, राइट, कि उसने नोटिफिकेशन दे कर आ गया, रिटायर वापस ले दी। आपको लगता है कि सिर्फ ये शाहीन से बात करके हुआ होगा, इसमें मोहसिन नकवी का भी हाथ होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। तो जब मोहसिन नकवी का हाथ होगा तो मोहसिन नकवी ने इनको बताया होगा ना कि भाई शाहीन को मैं हटा रहा हूँ और मैं बाबर को बना रहा हूँ। पता नहीं, या आपको लगता है कि यार तुम आ जाओ, भाई नहीं है, और दूसरे दिन जाके बोले बाबर कैप्टन है? मैंने बोला होगा भाई आ जाओ टीम में, तुम्हारी ज़रूरत है, टीम की बात खत्म, पाकिस्तान के लिए खेलो, आ गए वो लोग। तो उसने बोला होगा कि सर अगर कैप्टन कौन होगा, बिकॉज वही वाली बात कि मैडी बोलता मैं तो नहीं खेलूंगा इनकी कैप्टनशिप में, वरना मैडी को ने क्यों रिटायरमेंट दी थी? मैडी तो खेल रहा है ना, बाबर कैप्टन बन गया, खेल रहा है वो। मैडी ने तो कुछ नहीं बोला उसके बाद। कैसे बोलेंगे, अभी अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई ना। अभी तुमने 1 हफ्ते पहले रिटायरमेंट वापस ली है, 1 हफ्ते के अंदर मैडी वापस आ गए, तो बाबर ने कैप्टनसी वापस ले ली है या दे दी गई है, तो वो फिर वापस बोलेगा मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। बेस पे बनाया गया है कैप्टन? यही तो क्वेश्चन है कि तुमने किया क्या है ऐसा। ये शाहीन की जो शाहीन को क्यों हटाया? इनकॉम्पिटेंट कैप्टन है शाहीन यार, नो देयर इज नो टू वे अबाउट इट। शाहिद भाई सुन लेंगे, शाहिद भाई तो सुन लें तो अच्छा, ये सुन लें और समझ लें, शाहिद भाई सुन लें और समझ लें कि वो इनकॉम्पिटेंट कैप्टन है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दामाद है तो वो अच्छा कैप्टन भी होगा, ठीक है ना। इमाद, वसीम या शदाब, यार ये शदाब को कैप्टन बनाना ना इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि शदाब की दोस्ती दोनों साइड है। शदाब बाबर का भी दोस्त है, शदाब इनका भी दोस्त है। शदाब दोस्ती पे कैप्टनसी हो रही है। दोस्ती से मुराद यार देखो, एक पॉलिटिकल एक बंदा साथ लेके चलना पड़ता है लड़कों को यार। मैडी भी परफॉर्मर है तो बाबर भी परफॉर्मर है, साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपको एक ऐसा बंदा चूज करना पड़ता है कि जो एक पॉलिटिकली साउंड हो, करेक्ट हो। पहले तो कहा गया कि सिलेक्टर्स आ गए नए, 7 सेलेक्टर आए, ठीक है, 4 तो आपके हो गए प्लेयर्स एक्स, जिसमें से 2-3 तो मुझे याद है बोलते रहे हैं कि बाबर की कैप्टनसी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने बाकी कौन आ गए, एक तो स्टैटिस्टिक्स एनालिस्ट वगैरह कुछ है, वो तो अजीब ही को बंदा लेके आए हैं, वो कुछ सियासी बंदा है वो, ठीक है। एक उन्होंने कहा कोच होगा, एक को कैप्टन होगा,
तो वो तो अभी शामिल ही नहीं थे क्योंकि इन्हीं और सबके इक्वल राइट्स हैं। हाँ ठीक है, टीम सिलेक्शन में जी, कैप्टन किसने बनाया? क्या सेलेक्टर्स ने बोला मोहसिन साहब को? किसने बोला? मेरे ख्याल में तो ये मोहसिन साहब का डिसीजन है। ठीक है, मोहसिन साहब का डिसीजन है, तो फिर तो उन्होंने ओवर और वो कह रहे थे कि मेरी मेरी को इंटरफेयर नहीं है कि लोग बताएंगे। तो मतलब यहाँ तो सब का सब उल्टा ही चल रहा है ना। शुरू में इतनी अच्छी अच्छी बातें की गई कि मैंने कहा शायद कुछ तब्दीली आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। फेस वॉश हो गया तो बस सर क्या बोलें, यही तो लोग जो हैं वो हिले में कि ठीक है। भाई हम तो खुश हो रहे थे कि यार टीम अच्छी हो गई अब थोड़ी सी। शाहीन भाई को कह रहे हैं कि तुमने जो है आपने कैसे उसकी वो एक ख़राब पीएसएल के ऊपर आपने उसको कैप्टनसी हटा दी। ठीक है, एक सीरीज हारा है और खराब पीएसएल हुआ है। पीएसएल के ऊपर मेन हो रहा है कि आपने ख़राब पीएसएल हुआ और आपने इसको हटा दिया। तो अब मैं उल्टा सवाल कर लूँ आपसे कि 2 पीएसएल जीतने पे कैप्टन बना दिया था, जिसके ऊपर बनाया था उसी के ऊपर निकाल दिया। समझ लें आप। तो ब्लंडर्स हैं यार बैक टू बैक। पीएसएल का ही कैप्टन था ना वो, मतलब टीम का, मतलब वो कोई डोमेस्टिक कोई सीज़न तो नहीं जितवाया था उसने, कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस तो नहीं दी थी। पीएसएल 2020 ओवर में जितवाया था उसने, सही कह रहे हैं। तो उस पर चली गई कैप्टन सर। जैसे आए थे वैसे चले गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबर भाई क्या करेंगे और कैसे टीम को चलाएंगे। चलो बाबर रिजवान की तो बाबर और शाहीन की तो बात है, रिजवान भी क्या करेंगे? वो तो बेचारे पड़क रहे हैं कि मैं ओपन जाऊंगा, नीचे उन्होंने खेलना नहीं है, ओपन उनको मिलेगी नहीं, क्या होगा? नहीं तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, पेपर पे अगर उस्मान खान आता है वापस तो तो रिजवान की जगह रिजवान ही की नहीं जगह है। ही नहीं टीम में। एग्जैक्टली। वो तो पीएसएल की भी 12th नंबर पे आए हैं टीम में। हाँ बताइए, बार that was actually a sign, that was a sign right there। लोगों ने बोला कि ये रियलिटी चेक है कि भाई रिजवान अगर साहब की टीम। ऊपर उस्मान आ रहा है और नीचे आप आजम खान को सेट कर लें 2020 में, तो रिजवान की कहीं जगह नहीं है। तो भाई सब सवाल है, पता चलेगा क्या होगा। या तो बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे। साइम वन डाउन आ रहा। साइम वन डाउन आ रहा, करियर तबाह करेंगे और क्या लोगों का यार, यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये कहानी चलती रहेंगी भाई, ये तो वही सर्कस है चल रहा है। और अभी अगर परफॉर्मेंस ख़राब हो गई तो फिर क्या करेंगे? फिर किसके पास जाएंगे? तो आई थिंक ऑल्सो कि इनको कोई नया कैप्टन चूज़ करना चाहिए था, ताकि ज़रा मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इस टाइम इनको शादाब अच्छी चॉइस था। शादाब को बहुत अच्छी चॉइस थी और मैडी को वाइस कैप्टन बनाए थे। 2020 में रहता शादाब। इनको चाहिए था मैडी को वाइस कैप्टन बनाते, शादाब को कैप्टन बनाते, बोलते भाई तुम लोग खेलो सुकून के साथ चुपचाप, और दिस इज इट, अब मुझे रिजल्ट चाहिए बस, डजंट मैटर कैसे, मुझे रिजल्ट चाहिए। वो करते वो लोग। नहीं, बाबर का देखो दूसरा इशू ये भी था ना, हम क्या बात कर रहे थे कि जब आप कैप्टन बना था उसकी बैटिंग रन्स भी खुद ही ख़त्म हो गए थे। रन स्कोर कहाँ कर रहा था? अपनी बैटिंग कर रहा था यार, अभी भी जो सेमीफाइनल हारे अपनी वजह से, अपनी गलती से हारा यार। भी उसके नहीं आ रहे थे। कहाँ वर्ल्ड कप में कहाँ परफॉर्मेंस की है उसने? कैप्टनसी के साथ साथ उसके प्रेशर सर उसका रीज़न 2 थे। एक तो ये कि उनका जो पार्टनर था खरबूजे ने खरबूजे को देख के रंग पकड़ लिया था। जब आप रन बॉल खेल ले हो ना और उसको एक फोकस करके अपनी रन करके रैंकिंग में रहने के लिए, और एक साइड में, और जो गलत करेगा वो जलील होगा, ख्वार होगा, वही मतलब इस तरह की बातें सुनोगे और करोगे, और सम टाइम इज़ एक्टिंग, सम टाइम इज़ क्रैम्प। तो मतलब लाइक देयर इज़ एवरीथिंग कैचेस अप एट सर्टन पॉइंट, वो वाला सीन था ये। और बाबर ने जो है वो, आई होप कि उस गलती से सीख के पता चलना चाहिए कि भाई मुझे मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। लोगों ने मुझे बिठाया तो लोग मुझे गिरा भी देंगे 2 मिनट के अंदर। पाकिस्तान टीम में कोई किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है, किसी को निकालना होता तो कैप्टन ही बना देते हैं उसको। भाई हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैप्टन बने, रिजल्ट चाहिए एज लॉन्ग आप पाकिस्तान के लिए खेलें, बस। दैट्स द बॉटम लाइन। आप पाकिस्तान के रन बनाएं, आप अपने लिए रन नहीं बनाएं, और हम सब सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन नज़र आना चाहिए बाबू, वो दिख जाता है जब आप नहीं कर रहे, सब दिख जाता है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब जानती है। नहीं सर जी, बहरहाल अगेन सर्कस बोर्ड एंड देखते नहीं सर, आई मीन अगेन यूजलेस सीरीज हो रही है। ये बताया नहीं ना किसने बनाया कैप्टन, सेलेक्टर्स ने क्या राय थी सर? मतलब मैं तो यूसुफ भाई के कोई बयान नहीं सुना यार। वैसे यहाँ पर रजाक भाई तो बड़े मुस्कुरा के बुराई करते थे कैप्टनसी की। यहाँ पर वैसे मुझे मोहम्मद वसीम बड़ा याद आया, लैपटॉप लेके आता था, बताता था वो क्या रहा है। ठीक है, तो वहाब भाई का भी कोई वो नहीं आया। आई डोंट थिंक किसी की, क्योंकि वहाब भी बोला है कैप्टनसी के बारे में, बोला है तो सब बोले, सबने। और फिर एकदम से आपने उसी को कैप्टन बना दिया। अच्छा, सबसे मज़े की बात, वहाब ही सिलेक्टर था जब इसको कैप्टन से हटाया था। इसी के सिलेक्शन में वापस भी कैप्टन बना दिया।
वहाब तो बैठा जिस तरह था, मुझे लग रहा था कि ही वाज सिटिंग देयर, बैक गेम पूरा मोशन नकवी का ही है सारा। तो उनको पसंद होंगे ना बाबर भाई। बस ख़त्म हो गई बात, अब दी एंड। देखो तो आमिर और वो बाहर बैठेंगे, खेलेंगे, क्या होगा? वो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो वो बाबर के साथ कैसे खेलेंगे? वो तो इतनी खेल बातें, लेंगे। दोस्ती यारी हो गई होगी, अब तक हो गई होगी। चलें सर, अगेन कॉमेडी तो ये चलती रहती है यहाँ पर पाकिस्तान में। हमारा तो बॉलिंग का मसला है भाई, बॉलिंग कौन करेगा? बॉलिंग वैसे स्ट्रांग हो गई है थोड़ी सी। स्ट्रांग हो गई, कभी कौन करेगा बॉलिंग? पहला आपका स्पेल जो है वो आमिर नसीम के अलावा कौन करेगा? नसीम है, शाहीन है, आमिर है, 3 फास्ट बॉलर ये हो गए, इमाद चौथा हो गया, और ये शदाब पांचवा हो गया, और चचा छठे हो गए, 6 बॉलर हो गए। साइम सातवां हो गया। पहला वर्ष टाइम कर रहा है या मैडी करेगा? भाई ऑप्शन ही ऑप्शन है भाई, आप बोलो चाहिए क्या? मज़ा आएगा, देखते हैं क्या करते हैं। बॉलिंग तो टाइट है यूनिट, बस ये कि मैंने कहा ना, अगर ये जो रिजवान माइनस रिजवान उस्मान खान इन एज एन ओपनर टीम अगर बनती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर भी, और लुक्स लाइक अगर ऐसे खिलाएंगे ये तो। देखें रिजवान को 12 मैन डालना ना इस PSL की लिस्ट में, that was actually writing on the wall, plus it was also giving an idea कि what will be happening next time. I think that's just basically saying कि रिजवान भाई you're not going to be playing as an opener. हल्का ले रहे हो तुम उनको। पॉलिटिक्स बहुत है उनके अंदर, क्योंकि वो अगेन मैं उनकी उनकी ऐसे पैसे आ रहे हैं या जो भी हो रहा है वो कहानी है, मगर आई थिंक लोगों को बड़ा बिगर पिक्चर दिखती है कि भाई सब तो वापस आ गए, इंजी भाई भी आ जाए बस। कौन रह गया? एक और न्यूज़ है, आज PCB ने कितने 4 अरब की बिल्डिंग खरीदी है, कोई 40 अरब 4 अरब की गद्दाफी स्टेडियम के पास, उसको 5 स्टार होटल बनाएंगे। वो उन्होंने बोला कि यार वो बड़ा जो है ना वो ट्रैफिक का इशू होता है और कुछ होता है, चैंपियंस ट्रॉफी के से पहले वो बन जाएगी। यस सर, कोहली आ रहा है, 5 स्टार होटल तो होना चाहिए नया। ICC ने अभी आके अप्रूवल दे दिया भाई, उन्होंने बोला कि नो वी आर सेटिस्फाइड विद द सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, गुड टू गो। कोहली भाई आ जाओ यार, तुम्हारा वेट है पाकिस्तान में। यप वी वांट टू सी यू, हम भी पहुंचेंगे फ्लाई करके इंशाल्लाह। तुम पहुंचो तो वहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम में हम लोग भी बैठे होंगे आपके साथ। आप आओ, आपका पाकिस्तान स्वागत करेगा। कोहली भाई आ चुके हैं पहले, एक वीडियो उनकी YouTube पे आती रहती है, जैन थे वो। बहुत टाइम हो गया। आप देखना कोहली भाई, जितने लोग आपका पोस्टर लेके बैठे होंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ बाबर के भी नहीं नजर आएंगे आपको। कोहली और रोहित को आना चाहिए पाकिस्तान, बहुत ज़रूरी है यार, मज़ा आएगा। नहीं बहुत फ़ैन है पाकिस्तान में कोहली के यार, मतलब बहुत फ़ैन है भाई, और मानते हैं कि प्लेयर कोहली है। हम भी आपको हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं पाकिस्तानी, आप आओ। आप आइए सर, बिरयानी आपको बताते हैं कहाँ की अच्छी है। बहरहाल सर जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और लेट्स सी हाउ थिंग्स काइंड ऑफ रिवॉल्व अराउंड फ्रॉम हियर, और फिर इंशाल्लाह जो है वो अब न्यूजीलैंड की सीरीज़ को कवर करेंगे आपके साथ, सी टीम के साथ वर्सेस रन बनाओ, अपने रन। आई होप बेंच स्ट्रेंथ को ही खिलाए होंगे, बोले यार सारे बैठो बच्चों को खेलने दो, अबरार को ही खिला दो यार, वो तो बेचारा कब से घूम रहा है साथ ही साथ। अबरार कौन है? तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे इस बारे में सर, अपना ख्याल रखिएगा, हाज़िर होते हैं फिर आपके साथ अगले शो में। थैंक यू।